हाय एवरीवन, जय मां वैष्णो। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक और मॉनसून स्कूल मॉर्निंग रूटीन लेकर आई हूँ। साथ ही आपकी स्कूल लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ब्रांड न्यू हैक्स एंड टिप्स। चलो शुरू करते हैं। ये मौसम इंजॉयमेंट और एक्साइटमेंट के साथ लाता है बहुत सारी बीमारियां, इसलिए इस टाइम पर अपनी हेल्थ को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेंशन देने की जरूरत है। आपको रात को सोने से पहले 1 ग्लास गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी को डालना है। ये इस कोल्ड और ग्लूमी वेदर में आपकी बॉडी को अंदर से वार्म रखेगा, आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे आपकी बॉडी सीजनल फ्लू से अच्छे से लड़ पाएगी। और वैसे इन सब के अलावा भी आपको स्कूल लाइफ में ना दूध पीना चाहिए फॉर बेटर फोकस, टीथ और बोन्स। ऐसे मौसम में ना आसपास हल्की हल्की ठंड लगने लग जाती है, जिस वजह से हमें बहुत ज्यादा आलस आता है। लेकिन ऐसे तो काम नहीं चलेगा, और भी इस मौसम में आपको थोड़ा सा जल्दी उठ जाना चाहिए ताकि आप अच्छे से बाहर का वेदर देख सके और अगर खराब लगे तो टाइम पर स्कूल के लिए निकल सके। और मैंने तो ये चीज बहुत नोटिस की है कि बारिश अक्सर ना स्कूल के लिए निकलते वक्त ही होती है। अब डेली डेली छुट्टी भी तो नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे आपका ही सिलेबस पीछे होगा। इसलिए आज मैं जो भी बताऊँ उसे ध्यान में रखकर फॉलो करना। अब मेरे बैठे गले के साथ आप लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि मुझे भी कोल्ड हो रखा है। गले में दर्द होना तो इस मौसम में बहुत ही कॉमन बीमारी है, इसलिए इस टाइम पर ठंडा पानी पीना बिल्कुल छोड़ दो और अच्छे से उसे गुनगुना कर पियो। गर्म करने से आपका पानी प्योर हो जाएगा, उसमें कोई भी जर्म्स बैक्टीरिया होंगे तो वो भी किल हो जाएंगे। मैं यहाँ पर गुनगुने पानी के साथ अपनी मेडिसिन ले लेती हूँ। ये आपको सिर्फ मॉर्निंग के टाइम पर नहीं करना है, पूरे दिन के लिए आप एक साथ पानी उबाल कर रख लीजिए और धीरे धीरे पीते रहिए। और स्कूल बॉटल में भी घर से ही गुनगुना पानी भर कर लेकर जाइए। तबीयत खराब होते ही तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, बैठकर ज्यादा खराब होने का इंतजार नहीं करना। अब आजकल तो बारिश का मौसम कभी भी हो जाता है, इसलिए अपने बैग में 24/7 एक अम्ब्रेला रखो। जानकर बारिश में भीगना अवॉइड करें, क्योंकि फिर गीले कपड़ों में आप स्कूल में बैठेंगे, जिससे आप बीमार पड़ेंगे। स्कूल पहुंचते ही अपनी अम्ब्रेला को खोल कर ना साइड में सुखाने के लिए रख दो। डेस्क के पास गीली अम्ब्रेला को ऐसी तो बिल्कुल मत रखना। हम सभी के घर में इस तरीके की प्लास्टिक पन्नियां जरूर होती है, उनको आपको फेंकना नहीं है, बल्कि ऐसे वाले मौसम के लिए बचा कर रखना है। चाहे आपका बैग वाटरप्रूफ ही क्यों ना हो, आप अपनी नोटबुक्स और बुक्स को इस तरीके से पन्नी में सिक्योर करके रखें। जेल पेन की जगह आप बॉल पेन का यूज किया करो, क्योंकि इससे आपकी नोटबुक खराब नहीं होगी। अगर आप वॉच पहन कर जाते हैं तो बारिश के टाइम पर उसे इसी में डालकर रख दें। आपको बैग को बिल्कुल भी ओवर पैक नहीं करना है। कुछ बच्चों को आदत होती है कि वो सारी चीजें पैक करके ले जाते हैं, जिस वजह से वो बैग भारी भी हो जाता है। लेकिन बारिश के टाइम पर तो आपको जितना हो सके अपनी नोटबुक्स को बचाना है, इसलिए वही लेकर जाएं जिनकी जरूरत है। अपनी नोटबुक्स को वर्टिकल तरीके से बैग में रखना, ताकि बैग गीला होने पर भी उसमें दिक्कत ना आए। आप जब भी नहाने के लिए जाए ना, तो अपने पानी में नीम की लीव्स या फिर 1 ढक्कन डिटॉल डाल लें। इससे आप इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। अगर आपकी बॉडी में एक्ने है या सेंसिटिव स्किन है तो यूज ना करें। इससे नहाने के बाद आप लास्ट में नॉर्मल पानी से अपनी बॉडी को रिंस कर लेना। नहाते वक्त अपनी आईज और फेस को बचा के रखना, क्योंकि इससे आपको इरिटेशन भी हो सकती है। वैसे तो आपको डेली अपने स्कूल के रूल्स के हिसाब से ही हेयर स्टाइल बनाकर जाना चाहिए, लेकिन बारिश के टाइम पर आप नीटली ब्रेड बनाकर स्कूल जाएं। बारिश के पानी और ह्यूमिडिटी की वजह से आपके बाल फ्रीजी हो सकते हैं और मैसी भी। ब्रेड बनाने से वो स्कूल में ज्यादा मैनेजेबल रहेंगे। बारिश में अगर बाई चांस भीग जाओ तो घर आकर अच्छे से नहाओ और बालों को खोल कर ड्राई करो। अगर आपका भी मेरे जैसा इलाका है जहाँ बारिश आते ही जगह जगह पानी भर जाता है, तो ऐसे टाइम पर आपके पैरों को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है। अपने बैग में एक एक्स्ट्रा पेयर के सॉक्स रख लें, अगर वो गीले हो जाए तो स्कूल जाकर चेंज कर लें। इसी के साथ अपने बैग में एक छोटू सा टॉवल भी डाल लें। ज्यादा देर तक गीले कपड़ों में बैठना आपकी तबीयत के लिए सही नहीं है, इसलिए अगर थोड़ा बहुत गीला हो जाए तो इससे साफ कर लें। ये नहीं रखना तो आप हैंकी या टिश्यू पेपर रख सकते हैं, और डेस्क को भी पहले अच्छे से क्लीन करें फिर बैठें। अगर इतनी सारी चीजें करने के बाद भी आपकी नोटबुक्स गीली हो जाए ना, तो स्कूल में पहुंचते ही तुरंत आप इनको खोल के अपने डेस्क के ऊपर पंखे के नीचे सुखाने के लिए रख दें। घर में आप धूप या फिर हेयर ड्रायर से भी सुखा सकते हैं। इस मौसम में जितना हो सके घर का बना फ्रेश और वार्म फूड खाएं। वार्म फूड आपकी बॉडी के लिए ज्यादा कंफर्टिंग और सूदिंग होता है। बाहर का खुला और पैक्ड फूड जितना हो सके अवॉइड करें। मैं तो यहाँ अभी ओट्स खा रही हूँ, ये ब्रेकफास्ट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आप चाहे स्कूल में हो या फिर घर पर, जितनी बार भी आप कुछ खाएं उससे पहले अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें, क्योंकि माउथ के थ्रू
थ्रू बहुत जल्दी बैक्टीरिया आपके पेट में चले जाते हैं, इसलिए अपनी क्लीनिनेस की गेम को थोड़ा सा बढ़ा दें। अगर आप स्कूल में डेस्क से उठकर बार बार नहीं जा सकते तो अपने पास एक छोटा सैनिटाइजर रखें, खुद भी यूज करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। अब ये वाली टिप गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बारिश में कभी भी हमारी स्कूल यूनिफॉर्म गीली हो सकती है, इससे अपनी स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर इस तरीके की डार्क कलर की या व्हाइट कलर की इनर वेयर करें ताकि आप पूरा टाइम कंफर्टेबल बैठ सकें। अब जैसा कि मैंने बताया, इस समय मौसम का कुछ नहीं पता, कभी भी बारिश हो जाती है, इसलिए अपने घर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर चले और स्कूल के लिए जल्दी निकल जाएं। थोड़ा जल्दी भी पहुंच जाओगे तो कोई नुकसान नहीं है, आप वहाँ पर बैठकर स्टडी कर सकते हैं। लेकिन आप पूरा रेडी हो चुके हैं और फिर बारिश होने लग जाए तो आपका बहुत सारा नुकसान है। इसलिए जैसी लगे मौसम थोड़ा गड़बड़ है, टाइम पर तैयारी करके निकल लें। अब मैं आप लोगों के साथ एक काढ़ा रेसिपी शेयर करूंगी जो आपको कोल्ड में बहुत ही ज्यादा राहत देगी। इसके लिए मैं ऊपर से कुछ तुलसी जी के लीव्स ले आई थी। अब आगे जैसे जैसे मम्मी बनाएगी मैं बताती रहूंगी। मम्मी ने पानी में तुलसी जी, अजवाइन और लौंग को डाल दिया। इसके बाद काली मिर्च को पीस कर और अदरक को कूट कर डाला। स्वीटनेस के लिए आप हनी का यूज कर सकते हैं। ये सभी चीजें बहुत गर्म होती है स्वभाव में, इसलिए अगर आपके गले में दर्द है, गला बैठा हुआ है, खांसी हो रही है तो इन सभी में ये बहुत राहत देता है। इसके फायदे भी है और ये पीने में टेस्टी भी होता है, इसलिए मैं डेली आधा ग्लास पी लेती हूँ। और अब आज के लिए इतना ही।